आखिरी चिट्ठी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अविनाश शर्मा नाम का साधारण सा आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। जिंदगी बहुत ऐशो आराम वाली नहीं थी, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी बेटी सिया। सिया 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पढ़ाई में बहुत तेज, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने वाली और अपने पिता की बातों को हल्के में लेने वाली। अविनाश हमेशा कहता, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत है। लेकिन सिया सोचती, ये तो पुरानी सोच है। आज के जमाने में पैसे और शोहरत के बिना कोई नहीं जी सकता। समय यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक अविनाश को तेज सीने में दर्द हुआ। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, आपके पापा की हालत नाजुक है, बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनकर सिया और उसकी मां की दुनिया हिल गई। अविनाश ने महसूस किया कि शायद अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और बेटी सिया के नाम एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। उसने लिखा, मेरी प्यारी सिया, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी बातें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे सिर्फ पैसों, दिखावे और गुस्से में बर्बाद मत करना। जब भी कोई तुम्हें तकलीफ दे, गुस्सा मत करना, मुस्कुराकर माफ कर देना, क्योंकि गुस्सा आग है और ये सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके दिल में होता है। याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर कभी हार जाओ, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना। ये तो आने वाली जीत की तैयारी है। बेटा, मैं जानता हूं तुम बड़े सपने देखती हो। उन सपनों को पूरा करना, लेकिन इंसानियत खोकर नहीं। कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, क्योंकि असली अमीरी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला दे। और आखिरी बात, तुम्हारी माँ बहुत मजबूत है, लेकिन अकेली पड़ जाएगी। उसका सहारा बनना। जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हिस्से का प्यार, इज्जत और देखभाल तुम ही उसे देना। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो और मुझे यकीन है तुम मेरी पहचान बनोगी। तुम्हारा पापा। अविनाश ने आंसुओं से भरी आंखों से ये चिट्ठी डायरी में रख दी और गहरी नींद में चला गया। उसी नींद में उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। सिया ने पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे अब हमेशा के लिए चले गए थे। उनकी चीजें समेटते हुए जब सिया को डायरी में रखी वो आखिरी चिट्ठी मिली, तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार चिट्ठी पढ़ती और पापा की आवाज कानों में गूंजती, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, दूसरों की मदद करना मत भूलना। उस दिन से सिया की पूरी जिंदगी बदल गई। वो पहले सिर्फ अपने सपनों के लिए पढ़ती थी, लेकिन अब पिता की बातें उसकी ताकत बन गईं। सिया ने कॉलेज में दाखिला लिया। कई मुश्किलें आईं, पैसों की कमी, माँ की तबीयत, समाज के ताने, लेकिन हर बार उसे पिता की चिट्ठी याद आती। जब कोई कहता, तुमसे ये नहीं होगा, वो चुपचाप मुस्कुराती और सोचती, पापा कहते थे, हार जीत की तैयारी होती है। धीरे धीरे उसने मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की परीक्षा पास की। गांव में पहली लड़की थी जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। सफलता के दिन जब वह मंच पर सम्मान लेने गई तो उसकी आंखें भर आईं। उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा ने जाते जाते मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी थी। ये सम्मान मैं अपने पापा की आखिरी चिट्ठी को समर्पित करती हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद सिया ने अपनी जिंदगी में वही किया जो पिता ने कहा था। वो हर सफल व्यक्ति से बढ़कर एक अच्छा इंसान बनी। लोग उसे जानने लगे। ये वही लड़की है जिसकी जिंदगी को उसके पापा की आखिरी चिट्ठी ने बदल दिया। उस चिट्ठी के शब्द कागज पर नहीं, बल्कि सिया के दिल पर लिखे गए थे। और यही सबसे बड़ी विरासत थी जो एक पिता अपनी बेटी को देकर गया था। जिंदगी की असली दौलत पैसा, शोहरत या बड़ा घर नहीं होती। असली दौलत होती है सच्चाई, मेहनत और इंसानियत। और यही बातें हमें हमेशा जिंदा रखती हैं, भले ही हम इस दुनिया से चले जाएं।